देखिए बच्चों, आज हम आपको कंटिन्यूटी बताने चल रहे हैं। यहाँ दिया है क्लास 12 का जो दिया है सातत्य तथा अवकलनीयता। इसका अंग्रेजी है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी जैसा कि दिया हुआ है, आप जानते हैं इसका ग्राफ हम बताते हैं, जिसे साइन का ग्राफ होगा आपके पास। एक ही कलम से आप उठाइए, ऐसे ग्राफ बनाते चले जाइए, उठाना ना पड़े, तो क्या कहेंगे इसे कंटिन्यूटी, जिसका कि आपका उसका नाम ही है कंटिन्यूटी। तो इस तरीके से आप जो है साइन का ग्राफ बनाएंगे तो इस कंटिन्यूटी आएगा, कंटिन्यूअस आपकी कलम चलती रहेगी। फिर आपको हम बताने चल रहे हैं, ध्यान दें, अब आप करेंगे क्या, जिसे एफ एक्स की वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2 मान ले लिए 1 लेस देन टू इक्वल 0, 2 ग्रेटर देन 0। देख रहे हैं कि यहाँ ग्राफ बनाना है हमें, एक्स वैल्यू जो है 1 के बराबर या 1 है, 1 से कम। क्या करेंगे, जिसे एक्स अक्ष हो गया है, ये वाई अक्ष हो गया है, इसे हम जो है एक्स वैल्यू लेंगे 0 से कम है, अर्थात यहाँ तक ये ग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा, इस तरफ ये 0 है, यहाँ 0 से इस तरफ जाएंगे 1 तक कहलाएगा। अब आपसे यहाँ कर रहे हैं ये 0 से बड़ा है 2, तो 0 से बड़ा है तो इस मान लेते हैं यहाँ है 2, तो यहाँ से हम लेके चलेंगे इस तरफ, क्योंकि जो है पॉजिटिव तरफ चलेंगे, ये 0 से अधिक है। तो इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा। तो इसकी हम परिभाषा लिखने चल रहे हैं, ध्यान दें। किसी फलन एफ एक्स को अपने प्रांत के किसी बिंदु x बराबर a पर सान्तत्य कहलाता है। सान्तत्य कहलाता है। इसका देखिए सूत्र देख लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ एफ एक्स है तो इसे हम लिख सकते हैं, x स्थान पर क्या रखेंगे a, यहाँ हो जाए एफ ए आपका हो फार्मूला है, ये आपका फार्मूला है। ध्यान दें, हम जिसे इसे निकालेंगे तो पहले इसमें होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन जो है जब तीनों बराबर होता है तो क्या कहलाता है, सान्तत्य कहलाता है। इससे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन मान लेते हैं, फंक्शन इतना दिया है, यह तीनों बराबर रहेगा तो कंटिन्यूटी कहलाएगा, सान्तत्य कहलाएगा। इससे बराबर नहीं है, ये बराबर, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है या फंक्शन के बराबर नहीं है तो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूटी हो जाएगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, अर्थात सान्तत्य नहीं होगा। तो अब आपको हम आगे एग्जाम्पल बताने चल रहे हैं, देखें। ये फार्मूला रखे रहिए या नोट कर लीजिए इसे। प्रश्नावली है 5.1 का।
पहला सवाल, हाँ देखिए इस सवाल को हम बताते हैं। करें सिद्ध कीजिए कि फलन इतना x बराबर 0 पर, x बराबर -3 पर, x बराबर 5 पर संतत है। इस सिद्ध करना है आपको। तो पहले हम देखेंगे, फंक्शन ले लेते हैं। यहाँ दिया है फंक्शन f(x) बराबर 5x - 3। x स्थान पर हम जब शून्य रखेंगे, x स्थान पर जब 0 रखने पर तो यहाँ हो जाएगा f0, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ 0 - 3, अर्थात ये 0 हो जाएगा, -3 बच गया। क्लियर हो गया इसका, इसमें 0 गुणा 0 हो गया, -3 आ गया। अब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट किस बिंदु पे देखना है? x टेंड्स टू 0 पर f(x), ध्यान दीजिएगा, f(x) फंक्शन ले लिए हैं हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा? लिमिट, जिसे मान लेते हैं, माना यहाँ लिख देते हैं, माना x बराबर 0 -h, अर्थात x बराबर -h। तो क्या हो जाएगा? इसे लिख सकते हैं h टेंड्स टू 0। जब यहाँ अभी 0 रख दें तो यहाँ आ जाए, ऐसे लिख दीजिए डायरेक्ट, h टेंड्स टू 0 हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 आ जाएगा, जिसे हम मान लिए हैं। देखिए क्या करोगे आप, इसे लिखेंगे h टेंड्स टू 0 f(0 -h), अर्थात जो है h की वैल्यू है 0 से कम है, 0 से कम है। ध्यान दें, आप लिखोगे h टेंड्स टू 0 दिया है, इसका मान दिया है, इसमें रख दीजिए। तो क्या होगा? फंक्शन क्या दिया है आपके पास? लिमिट h टेंड्स टू 0 5, और फंक्शन आपको दिया है 0 - h -3। h के स्थान पर आपको शून्य रखना है, तो यहाँ जब शून्य रखेंगे तो हो जाएगा 5 0 -0 अर्थात -3, अर्थात ये तो 0 हो गया, बचा कितना आपके पास? -3। अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में हो जाएगा लिमिट, यहाँ आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव कर देंगे यहाँ, तो इससे क्लियर हो जाता है कि आपके पास यहाँ राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाए? लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस के रूप में f(x), आप लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाएगा f(0 + h), अर्थात जो फंक्शन है 0 से h की वैल्यू क्या है? अधिक है, या मतलब पॉजिटिव में है, तो इसमें रखेंगे हम लिमिट h टेंड्स टू 0 5, यहाँ रखो 0 + h -3, अर्थात जिसमें 0 रख देंगे, h के स्थान पर 0 हो जाएगा, 5 यहाँ 0 + 0 -3, ये तो 0 हो जाएगा, बचा -3। यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी आ जाएगा आपके पास -3, यहाँ भी दिया है फंक्शन भी, तो यहाँ हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन f(0). तो ये फंक्शन क्या हो गया आपके पास? ये आ गया आपके पास कॉन्टिन्यूअस, अर्थात संतत है, संतत। जब तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा आपके पास? संतत है। अब उसी तरीके से x बराबर -3 और x बराबर 5 पर हम निकालने चल रहे हैं, इसे नोट कर लीजिए, अगला हम बताने चल रहे हैं। हाँ देखिए, अब हम आपको बताने चल रहे हैं x बराबर -3 रखने पर, x बराबर -3 रखने पर ध्यान दें, जब x स्थान -3 बराबर हो जाएगा 5, यहाँ -3 यहाँ दिया है, यहाँ आप लिखेंगे 5 3 15 -15 -3 बराबर हो जाए -18 हो जाएगा, -18। ये फंक्शन हो गया है। अब आप निकालेंगे
लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव के रूप में एफ एक्स लिमिट, फिर हम मान लीजिए लिमिट h टेंस टू 0 f -3 -h, अर्थात यहाँ मान लेते हैं माना, ध्यान दें x बराबर हम लिखेंगे -3 -h, इतना मान लिए। जब x स्थान पर -3 रखें तो -3 कैंसिल, अर्थात h बराबर h टेंस टू 0 हो जाएगा। क्लियर। अब इसे हम वैल्यू रखते हैं। फंक्शन यहाँ दिया है हमारे पास लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन क्या दिया है 5 -3 -h -3। इसका हम इसमें गुणा कर देते हैं, या तो इसका स्थान पर क्या है शून्य रख देंगे, तो -5 -3 ये 0 दिया है -3, 5 3 15 हो जाएगा, -15 -3 बराबर हो जाएगा -18 हो जाएगा। उसी तरीके से हम राइट हैंड साइड में करेंगे। ध्यान दें राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं माना x बराबर हो जाएगा -3 + h, तो इसके स्थान पे h टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप लिखेंगे राइट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंस टू 0 क्या है आपके पास फंक्शन -3 + h, ये वैल्यू माने हम यहाँ वैल्यू रखने के लिए, तो क्या करोगे आप लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ फंक्शन दिया है 5 -3 + h -3, h के स्थान पर हम शून्य रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5 -3 + 0 -3, 5 3 15 हो जाएगा -3, अर्थात -18 आ जाएगा। यहाँ देखिए फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपका आ गया है -18, तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन f -3, ये बराबर आया है, इससे क्या हो गया कंटिन्यूअस, अर्थात संतत है, संतत। ये वैल्यू तीनों बराबर आ गए हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास कंटिन्यूअस हो जाएगा। इसी तरीके से हम 5 रख देंगे तब पर भी कंटिन्यूअस आएगी, आपको सिद्ध करना था। अब आपको हम अगला सवाल बताने चल रहे हैं। इससे जो है x बराबर 5 आप रख दीजिएगा, बहुत ही आसान है। ध्यान दें करें x बराबर 3 पर फलन f(x) यहाँ दिया है 2x² - 1 के सांतत की जांच कीजिए। चलिए देखा जाए, यहाँ x बराबर f(x) बराबर हो गया 2x² - 1, x बराबर 3 रखने पर ध्यान दें x बराबर 3 जब रखेंगे आप तो यहाँ हो जाएगा f(x) के स्थान 3, यहाँ हो गया 2 - 3 3 की घात 2 -1, यहाँ 3 के बाद 3 3 का 9 दूनी 18 18 -1 हो जाएगा, अर्थात आ जाएगा 17। ये फंक्शन आपका आ गया है 17। अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट है आपके पास लिमिट x टेंस टू 3 f x, हम यहाँ मान लेते हैं माना x बराबर 3 -h, x बराबर 3 -h, अर्थात h टेंस टू 0। लिख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 f x हो जाए f 3 -h, वैल्यू रख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ f x अर्थात दिया है 2x स्थान पर 3 -h का होल स्क्वायर -1, इसे लिखेंगे आप h के स्थान पर जब शून्य रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 3 -0 पर होल स्क्वायर -1,
इसका वर्ग करेंगे 2, यहाँ 3 त्रिका 9 माइनस 1, 9 दूनी 18 में से 1 निकल जाएगा, अर्थात आ जाएगा 17। फिर आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालने के लिए क्या होता है, पॉजिटिव के रूप में x टेंड्स टू 3, यहाँ प्लस रखेंगे, यहाँ आप माइनस किए हैं, यहाँ हो जाए एफ एक्स लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसा कि माने हैं हम यहाँ बताए हैं, x बराबर हो जाए 3 प्लस एच, यहाँ एच टेंड्स टू क्या हो जाएगा 0, एक्स के स्थान पर यहाँ रखेंगे तो ये कैंसिल, एच के स्थान पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एफ 3 प्लस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0। बहुत ही आसान तरीके से हम बता दे रहे हैं आपको, बहुत कठिन नहीं है। तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ दिया है आपके पास 2 3 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1, एच के स्थान पर आप शून्य रख देंगे तो यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 1, 3 का वर्ग करें 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा माइनस 1, अर्थात हो जाएगा 17। यहाँ देखिए फंक्शन भी 17 आया है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी आया 17 और राइट हैंड लिमिट भी आ गया। तो इसे हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन हो गया है 3, तो वैल्यू इतना बराबर आया है। जब ये बराबर आ गया है तो लिमिट क्या हो जाएगा, फंक्शन क्या हो जाएगा, सातत्य है, अर्थात कॉन्टिन्यूअस। क्लियर, बहुत ही आसान। एक सवाल आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, हर वर्ष आता है। तो अगला सवाल हम बताने चले हैं आपको। हाँ देखिए इस सवाल को करें, क्या एफ एक्स बराबर इतना दिया हुआ है, द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 0, एक्स बराबर 1 तथा एक्स बराबर 2 पर संतत है, इसे देखा जाए। ध्यान दें क्या करेंगे आप, दिया हुआ है एफ एक्स, या लेते हैं हम लिमिट एक्स बराबर 0 पर, एक्स बराबर 0 पर देखते हैं हम, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स। ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ मान लेते हैं माना एक्स बराबर 0 माइनस एच, अर्थात एच बराबर एच टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ आप लिखोगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ हो जाए एफ 0 माइनस एच, फंक्शन हो जाएगा। फंक्शन इसका स्थान क्या दिया है, एक्स दिया है, तो यहाँ लिमिट एच टेंड्स टू 0, इसके स्थान क्या होगा 0 माइनस एच होगा, अर्थात इसे लिख सकते हैं, इसके स्थान पे 0 रखें तो 0 हो जाएगा, एच के स्थान पे 0 रखें तो 0 आ जाएगा। ठीक, फिर आप देखिए क्या करेंगे। हाँ देखिए अब हम राइट हैंड लिमिट लेते चल रहे हैं, ध्यान दें। राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट था, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ एक्स, ये प्लस के रूप में रहेगा, तो राइट हैंड लिमिट एच टेंड्स टू 0, यहाँ हो जाए एफ 0 प्लस एच, जैसा कि यहाँ माने हैं हम लिख देते हैं, माना एक्स बराबर 0 प्लस एच, अर्थात एच बराबर हो जाएगा एच टेंड्स टू 0, इतनी वैल्यू हो जाएगी। एच की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, जब 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 आ जाएगी। ये क्या आ गया, शून्य आ गया है, अर्थात यहाँ देखेंगे फंक्शन भी दिखाएंगे एफ एक्स वाई क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो फलन लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और फंक्शन भी क्या हो जाएगा आपके पास बराबर है, तो क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस, अर्थात सातत्य है, संतत। ठीक, कंटिन्यूअस है, इसी का अंग्रेजी भी लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी।
अब आपको हम बताने चल रहे हैं x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा, यहाँ एफ 1 माइनस एच हो जाएगा, 1 माइनस एच। इसके स्थान पर देख लीजिए फंक्शन क्या दिया है, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ फंक्शन दिया है, यहाँ 1 माइनस एच आएगा। एच के स्थान पे हमारे पास क्या दिया है, शून्य दिया है, तो यहाँ शून्य रख देंगे, यहाँ बचेगा 1। क्या बचेगा, 1 बचेगा। ध्यान दें, फिर आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट में होगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस के रूप में एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ एफ हो जाएगा 1 प्लस एच हो जाएगा, 1 प्लस एच, या अर्थात लिखेंगे आप लिमिट h टेंस टू 0, x का स्थान कितना दिया है, यहाँ 1 प्लस एच आ जाएगा, h के स्थान पर हम शून्य रख देंगे तो यहाँ आएगा 1, अर्थात यहाँ होगा फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, कंटिन्यूअस हो जाएगा, अर्थात संतत। ठीक है, इस तरीके से वैल्यू जो है आपको आ रहा है, कंटिन्यूअस है। बताने चल रहे हैं x बराबर 2 पे, x बराबर 2 पर रुकना देखें, अभी तक देख लिए हैं x बराबर 0, x बराबर 1। यहाँ क्या था, x लेस देन टू इक्वल क्या था आपका 1, अर्थात x की वैल्यू क्या थी, 0 1 से कम और 1 के बराबर भी था, इसे ये दोनों वैल्यू यहाँ हो गए। अब यहाँ आ गया x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर जो है ये वैल्यू है, x बराबर 1 पर, अर्थात क्या है आपका, अब इसमें तो हो नहीं सकता, इसमें संभव नहीं है। x मान क्या है यहाँ 1 से बड़ा, अर्थात 1 से बड़ा है, चाहे जो भी फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ फंक्शन क्या दिया है, फंक्शन या x बराबर हो गया, यहाँ आया है 5, क्या आया है 5 आया है। अब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 2 एफ एक्स वैल्यू आप निकालेंगे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा f 2 माइनस एक्स एच, तो इसमें रखोगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ तो हो जाएगा यहाँ देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ 2 माइनस एच आ जाएगा, एच के स्थान पर जब आप 2 रखोगे तो यहाँ बचेगा 2। क्लियर। अब आप राइट हैंड लिमिट पे आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, यहाँ हो गया एफ एक्स लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाए फंक्शन 2 प्लस एच, यहाँ रखोगे फंक्शन क्या हो जाएगा आपके पास, लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 2 प्लस एच, 2 का स्थान जब यहाँ 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, 2 बचेगा। अर्थात जो फंक्शन आपको पहले क्या था 1 से बड़ा, अर्थात 2 इसी में सम्मिलित है, तो ये क्या होता है 5। तो यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू फंक्शन। तो ये क्या है आपके पास, फंक्शन जो है इसमें क्या है, इसके बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये असंतत हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस, असंतत।
क्लियर। इस तरीके से जो है आपको हम क्वेश्चन आगे बताने चल रहे हैं। देखिए अगला सवाल। हाँ देखें, इस सवाल को हम बताने चल रहे हैं। यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दें, ये फंक्शन दिया है आपके पास, कह रहे हैं यक्स वैल्यू 2 के बराबर या 2 से कम हो। यक्स वैल्यू जो है 2 के बराबर या 2 से कम। यहाँ क्या कह रहे हैं 2 से बड़ा है, 2 से बड़ा है। तो हम यहाँ दिखाने चल रहे हैं यक्स जो वैल्यू है यक्स बराबर 2 पर, यक्स बराबर 2 पर लेके चल रहे हैं। लिमिट यक्स टेंस टू 0 एफ यक्स, इन निगेटिव लेंगे, यहाँ माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट प्रदर्शित करता है। ध्यान दीजिए, सॉरी 0 पर नहीं 2 पर है। लिमिट एच टेंस टू 0 हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा एफ 2 माइनस एच, 2 माइनस एच। अभी हम वैल्यू मान के बताए थे आपको, माना एक्स बराबर 2 माइनस एच या एच टेंस टू क्या हो जाएगा आपके पास 0 हो जाएगा। आप इसे जानते रहिए। लिमिट एच टेंस टू 0। अब आप देखिए जो एच की वैल्यू है यहाँ 2 से कम है, 2 से कम है। तो 2 से कम क्या हो जाएगा, इसी में होगा, इसी फंक्शन में। तो यहाँ 2 एक्स स्थान कितना दिया है 2 माइनस एच प्लस 3, इतना लिख लिए हैं। इसका एच का वैल्यू हम यहाँ रखेंगे, एच जब वैल्यू रखेंगे यहाँ हम 2 माइनस 0 प्लस 3, 2 का गुणा करेंगे 4 हो जाएगा प्लस 3 अर्थात 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा बस। फिर इसी तरीके से राइट हैंड निकालिए, राइट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 एफ एक्स। यहाँ मान लेते हैं, माना एक्स बराबर हो जाए 2 प्लस एच, राइट हैंड में प्लस लेते हैं, यहाँ हो जाए एच टेंस टू 0। तो लिमिट आप लिखोगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच हो जाएगा। ये फंक्शन है आपका 2 प्लस एच। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, एच की वैल्यू क्या है 2 से अधिक है, मतलब पूरा जो फंक्शन है 2 से अधिक है। तो 2 से अधिक जो फंक्शन है तो इसी में होगा। तो यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा 2 एक्स स्थान 2 प्लस एच माइनस 3 रख दो। एक्स एच की वैल्यू क्या है 0 है, यहाँ 2 प्लस 0 यहाँ माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4 माइनस 3, क्या आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो यहाँ 1 आया है, यहाँ 7 आया है, तो क्या हो जाएगा, लिमिट क्या होगा डिसकंटिन्यूअस। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इजिकल टू राइट हैंड लिमिट, क्या हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस, अर्थात संतत नहीं है, संतत नहीं है, या इसे कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्लियर। इस तरीके से सवाल लगेगा। आगे हम बता रहे हैं, देखिए ध्यान दें, छठी होगी। हाँ देखिए इस सवाल को बताने चले हैं। देखिए ध्यान दें, दिया हुआ है एफ एक्स बराबर इतना ही दिया है फंक्शन, एक्स लेस देन टू इक्वल क्या है -3 दिया है, -3 यहाँ 3 दिया है, यहाँ क्या है आपका एक्स ग्रेटर देन 3 दिया है। अर्थात आपको x बराबर 3 पे दिखाना है, x बराबर 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स, लिमिट
एच यहाँ दिखाइए, एच टेंस टू 0, एफ 3 माइनस एच हो जाएगा, 3 माइनस एच। अब आपको देखना है कि एफ एक्स किस फंक्शन में है, इसमें है या इसमें है। ध्यान दीजिए, एच की वैल्यू क्या है आपके पास, 3 से कम है, 3 से कम है। यहाँ 3 से कम किस फंक्शन में होगा, 3 से कम, और -3 से अधिक, तो 3 से कम क्या है, इसी में होगा। तो यहाँ लिखोगे आप लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ दिया है 3 माइनस एच। एच के स्थान पर हम शून्य रखेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास -2, 3 माइनस 0, अर्थात इसका जो है -3 दूनी 6 हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड लिमिट। अब आप निकालोगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स। क्लियर। अब राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 3 प्लस एच आप लिखेंगे, 3 प्लस एच। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ अब आप देखिए जो फंक्शन है ये 3 से अधिक है। फंक्शन क्या है, 3 से अधिक। तो 3 से अधिक क्या है आपके पास, यहाँ दिया है 6, इसका मान दिया है 3 प्लस एच प्लस 2। हल कर लिया जाए, इसमें वैल्यू रखेंगे तो 6, 3 प्लस 0 प्लस 2, 6 3 18 प्लस 2, अर्थात हो जाएगा 20। क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, -6 है, तो आप देखेंगे, लिख दीजिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस, असतत, असंतत, डिसकंटिन्यूअस है। क्लियर। इस तरीके से सवाल आएंगे आपको, तो ऐसे आपको करना है। चलिए देखते हैं, ऐसे लाइक और सब्सक्राइब